चाहे कितना भी बुरे से बुरा समा क्यों ना आ जाए, इस तीन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। कैसा भी समय हो, कैसा भी वक्त आ जाए, बुरे से बुरा भी आ जाए, कभी किसी पे विश्वास मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे तीन लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूं। आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे तीन लोग हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है, एक मध्य देश में एक चोर रहता था। वो दिन भर चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मगर एक दिन उसने सोचा कि छोटी मोटी चोरियां तो कर रहा हूं, इससे मेरा अच्छे से गुजारा नहीं हो रहा, तो क्यों ना हो कि मैं एक बड़ी चोरी करूं। छोटी चोरी भी करता हूं, उसकी सजा भी वही है, बड़ी चोरी करूंगा, उसी की सजा भी वही है। तो उसने एक दिन प्लान बनाया। अपने ही राज्य के राजा के महल में वो पहुंचा, बोला यही चोरी करता हूँ, एक बार बड़ी चोरी कर लेता हूँ। जैसे वो महल में घुसा, जहां खजाना पड़ा रहता है वहां तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने क्या देखा कि वहां सिपाहियों का बहुत बड़ा पहरा लगा है। उसने सोचा अगर मैं यहां से चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्यों ना हो कि मैं राजा के शयन कक्ष की तरफ जाऊं, जहां राजा सोता है, उसकी पोशाक पहन के आऊं, उसके कपड़े पहन के आऊं, तो ये लोग सोचेंगे कि राजा है, कुछ भी यहां से ले जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसे करते करते वो राजा के कमरे की तरफ गया। उसने वहां क्या देखा कि राजा तो गहरी निंद्रा में सो रहा है, मगर उसकी जो रानी है वो बिना कपड़ों के उसके पास में बैठी हुई। वो ये देख के वो डर गया और वहां खिड़की के पीछे छुप गया कि कैसे भी रानी सो जाए तो मैं उसकी कपड़े चुराऊं और पहन के चोरी करके निकल जाऊं। वो काफी समय तक वहां वेट किया, उसका इंतजार किया। और अचानक उसने देखा कि देखने जा रहा था कि रानी सो गई कि नहीं सोई। जैसे वो देखने जा रहा था तो आगे टेबल के ऊपर गिलास पड़ा हुआ था, वो गिलास नीचे गिर गया। गिलास नीचे गिरने के कारण वो राजा तो नहीं उठा, मगर वहां महारानी थी, वो तलवार लेके बाहर आ गई। पूछी कौन हो तुम, कहां से आए हो, पकड़ा गया हो। उसने पूरी बात बताई कि मेरा कोई इरादा गलत नहीं था, मैं छोटा मोटा के चोर हूँ और ये सोच के आया कि वो एक दिन कोई बड़ी चोरी करके तो मैं अपनी आराम की जिंदगी काटूं, और मैं पकड़ा गया। रानी बोली ठीक है, तुम्हें यहां से जो चाहिए ले जाओ। उसने देखा कि इतना खूबसूरत नौजवान लड़का है। उसने बोला कि मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोला ठीक है। वो बोली कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, संभोग करना पड़ेगा। वो डर गया। वो डरता क्या ना करता। उसने एक दिमाग लगाया, महारानी से कहा कि मुझे बाथरूम आया है, बाथरूम जाना है, पहले बाथरूम कर लेता हूँ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करूंगा। महारानी ने बताया कि इस तरफ चले जाओ, यहाँ इधर बाथरूम में जाओ, करके जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, भागने की कोशिश मत करना, तुम पकड़े जाओगे। वो वहां से निकला तो कैसे भी करके वो महल से बाहर निकलना। जैसे वो महल से बाहर निकल रहा था तो गेट पे सिपाही खड़े, तो उसने पकड़ लिया। सिपाही बोला कौन हो तुम। उसने पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे चोरी करने आया था, मगर मैंने कुछ अलग ही देखा यहाँ पे। बोला क्या देखा। बोला राजा तो सो रहा है, मगर महारानी बिना वो कपड़ों के वहां उसके पास बैठी थी, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने ये शर्त रखी कि मेरे साथ संभोग करो, तभी तुम्हें छोड़ूंगी। तो सिपाही ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, तुम वापिस महारानी के पास जाओ और उससे कहो कि मैं संभोग करने को तो तैयार हूं, मगर इससे पहले राजे का कत्ल कर दो। अगर ये उठ गया तो ये मुझे भी मार देगा, तुम्हें भी मार देगा। बोली ठीक है। वो वहां से फिर गया, महारानी के पास पहुंचा। महारानी ने कहा इतना वक्त कहाँ लगा दिए तुम,
और बोला महारानी तुमने तो शर्त रखी, मुझे मेरी भी एक शर्त है, मैं संभोग तो तेरी रात पूरी रात करूंगा, मगर राजा को पहले मार दो। अगर ये जग गया, हमने उसने हमको देख लिया, तो ये मुझे भी मार देगा, तुम्हें भी मार देगा। बोले ठीक है। तलवार तो उसने पकड़ी थी, उसने राजा की गर्दन काट दी। जैसे उसने राजा की गर्दन काट दी तो लहू लुहान हो गया राजा। इतने में वो जो चोर था वहां से भाग गया। मगर बाहर जो सिपाही था उसे तो पता था कि ये या तो चोर ने मारा है या महारानी ने मारा है। महारानी ने ये सोचा कि ये लोगों को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग तो मुझे मार देंगे। तो इससे अच्छा उसने ड्रामा किया कि मैं भी इस राजा के साथ सती हो जाऊंगी। दूसरे दिन जैसे राजा का संस्कार करने के लिए गए, तो उस सैया पे जैसे सब लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए, तो वो सिपाही भी उसके पास गया। महारानी के कान में बोला कि ये जो कत्ल है तुमने किया या चोर ने किया। महारानी हिल गई, बोली इसको कैसे पता चला, इसका मतलब दूसरों को भी पता चल गया होगा। उसने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जंगल पार करते ही वहां एक कुटिया मिलेगी, उस कुटिया में एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया को पता है ये बात कि चोर ने इसको मारा है या मैंने इसको मारा है। बोला ठीक है। जैसे राजा का संस्कार हुआ, सभी अपने घर को चले गए, मगर सिपाही को नींद नहीं आ रही थी। और छटपटा रहा था, ये सोच रहा था कि इसका कत्ल किया तो किया किसने, चोर ने किया कि महारानी ने किया। महारानी तो मर गई, मगर चोर को ढूंढना पड़ेगा। उसने सोचा कि महारानी ने जो बोला, क्यों ना हो कि मैं इस दिशा में चलूं। वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा, जंगल जुंगल पार करके वो गया। वहां पे उसको एक कुटिया दिखी, कुटिया में एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया के पास जाके वो बोला कि ऐसे ऐसे मैं राज्य से आया हूं, वैसे कत्ल हुआ है, वो कत्ल मैं जानना चाहता हूं कि महारानी ने किया है कि उस चोर ने किया है। वो बोले ठीक है। उसने कहा सामने एक बकरा देख रहे हो ना, उस बकरे का सर काट दो, और जैसे ही बकरे का सर उड़ने लगे उसके कान पकड़ लेना, जहां जाके वो रुक जाए, गिर जाए, तो वहां तुम्हें जाके इस चीज का उत्तर मिल जाएगा कि राजा का कत्ल किसने किया। बोला ठीक है। उसने अपनी तलवार से उसकी बकरे की गर्दन काटी, और जैसे वो उड़ने लगा उसने कान पकड़े और वो भी उड़ गया। कान उड़ते उड़ते कहीं दूर जाके गिर गया। जहां वो गिरा वहां एक गुफा थी राक्षस की, और उसकी बेटी वहां रहती थी। जैसे ही राक्षस को रात हुई तो वो बाहर निकला, अपनी बेटी को बोल रहा है कि मैं कुछ खाने की व्यवस्था करके आता हूं। जैसे वो बाहर निकला तो वो जो सिपाही था उसके अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि ये राक्षस रहते हैं यहां पे। जैसे वो अंदर गया तो उसकी लड़की को स्मेल आई कि बाहर कोई मनुष्य आया है, चलो इसको मार के खा लेती हूँ। जैसे उस लड़की ने देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत है, नौजवान है, उसकी नीयत डोल गई। वो एक लड़की, सुंदर लड़की का वेश धारण करके बाहर आई, उसे कहने लगी चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तूने मेरे साथ संभोग नहीं किया तो। उसने करना शुरू कर दिया। जैसे उसकी वासना खत्म हुई, उसने उसको मक्खी बनाया और दीवार के साथ चिपका दिया। जैसे उसका बाप भूत आया, उसने जब गुफा के अंदर गया तो वो अपनी बेटी को कहने लगा कि यहाँ किसी मनुष्य की खुशबू आ रही, कहाँ है, कोई मनुष्य है क्या यहाँ पे। और बोली पापा यहाँ कौन मनुष्य होगा, अगर कोई मनुष्य यहाँ आएगा तो मैं उसे खा ना लूंगी, यहाँ कोई नहीं है। ऐसे ही करते करते कई रातें वहां बीत गई। वो सिपाही सोच रहा है मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, कितने दिन हो गया घर से बाहर हूं मैं। उसने चालबाजी की और वहां से लड़की को धोखा दे के वहां से निकल गया। अपने घर पहुंचा, अपनी बीवी से मिला, अपने बच्चे से मिला, वो बहुत खुश था। मगर कुछ दिन के बाद उसको फिर उस लड़की की याद आने लगी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसके मोह में, उसके काम में वो बह गया। फिर वो सोच रहा है कि वहां तक जाऊं कैसे, मैं तो चोरी से वहां भागा था, वहां तक का मुझे रास्ता भी नहीं पता, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर उसके दिमाग में आया क्यों ना हो कि मैं उस बुढ़िया के पास जाऊं, उस बुढ़िया को बोलूं कि वापस मुझे वहां भेज दो।
जैसे वो बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया से कहने लगा कि मुझे वहीं भेज दो जहां मुझे पहले भेजा था। बुढ़िया समझ गई कि ये काम के वशीभूत हो चुका है। कैसे उसने तरले मिनते की। वो बुढ़िया ने बोला कि पहले तो मेरे पास एक बकरा था कि जिसका तुमने सर काटा और वहां तक वो तुम्हें ले गया, अभी तो मेरे पास बकरा भी नहीं है, तो क्या करोगे। बुढ़िया ने कहा तुम्हारा लड़का है। बोला हाँ। बोली जाओ उसको लेके आओ, उसका सर काटो और तुम मुड़ के वहां पहुंच जाओ। और जल्दी से अपने घर गया, अपने लड़के को लेके आया। जैसे ही तलवार से उसका सर काटने लगा तो उसने उसको पकड़ लिया। बोली ये तुम क्या कर रहे हो। बोला मुझे वहां तक जाना है। बोली यही बात है कि काम के वश में अगर रहोगे तो तुमने देखो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, तुम अपने बच्चे का भी सर काटने तक कर दोगे। इसका मतलब ये है कि ना ही वो कत्ल रानी ने किया, ना ही उस चोर ने किया राजा का, वो काम ने किया है। अभी वो लास्ट में आपको बताता हूं कि कौन सी 3 आदमी है वो कि जिनके वशीभूत आप हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। पहला है काम। काम अगर आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो आप पागल हो जाते हो, बौखला जाते हो कि क्या करूं क्या ना करूं। आप किसी का भी कत्ल कर सकते हो। नंबर 2, अगर किसी के पैसे के चक्कर में मत पड़ो, लालच के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है। छोटा से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम आपको करवा देगा, मगर आपको बाद में समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। नंबर 3, पराई स्त्री के मोह में कभी मत पड़ो, क्योंकि पराई स्त्री पराई ही होती है, वो कभी भी आपसे कुछ भी करवा सकती है। अभी कहानी के अंत में आपको मैं समझाने जा रहा हूं, आप इस कहानी से क्या समझे आप कमेंट करके बताना। कैसा भी समय हो जाए अभी ऐसा काम मत करो, क्योंकि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।